ओम शांति। ओम शांति। विगत कुछ दिनों से ये बातें, कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था हमारे अनादिकाल से चली आ रही परंपरागत सनातन रीति रिवाजों में छेड़खानी कर रही है। जैसा कि कहा जाता है कि ये एग्जिस्टिंग दंपतियों को भाई बहन बनाने पर जोर देते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। इस टाइप की बहुत सारी भ्रांतियां मन में उत्पन्न हो रही हैं और इसीलिए लोग कहते हैं कि ये सृष्टि का विनाश करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम मिलने आए हुए हैं श्री सुशील गुप्ता जी से एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू गुप्ता जी से, जो कि काफ़ी समय से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। भाई जी, आजकल मैंने देखा है ब्रह्म कुमारी संस्था को काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं और उसका पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जीवन में अनुसरण भी कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग हैं जो ब्रह्म कुमारी इसको नहीं मानते हैं और वो तरह तरह की बातें करते हैं। तो इसी संदर्भ मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे आज क्लियर करने के लिए आया हूँ। मेरा प्रथम क्वेश्चन है कि ब्रह्म कुमारी संस्था है क्या? देखिए, जहां तक भ्रांति की बात है, मैं आपको क्लियर करूं कि आज का युग हम सभी देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी के अंदर अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चले तो एक व्हाट्सएप की दुनिया ये शुरू हो चुकी है। और व्हाट्सएप की दुनिया जब से शुरू हुई है तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि कॉपी पेस्ट का जमाना बहुत तेजी से हो रहा है। किसी भी न्यूज को एक व्यक्ति के पास जब वो जाती है, उसको चेक किए बिना एक इंसान 10 आदमियों तक फॉरवर्ड कर देता है। करेक्ट है। और ऐसा देखा गया है कि नेगेटिव न्यूज को तो बहुत जल्दी से फॉरवर्ड करते हैं बिना उसको चेक किए कि वास्तविकता क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है, कितना झूठ है। तो कोई भी व्यक्ति जब इस तरह की न्यूज को फॉरवर्ड करता है तो हम ये समझ सकते हैं कि अधूरे ज्ञान को लेकर जब कोई व्यक्ति समाज में बातें करेगा तो वहां भ्रांतियां उत्पन्न होगी ही होगी जी। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस संस्था के साथ जुड़ता है, इसके ज्ञान को समझता है, आकर पूरी तरह से इस चीज को समझ लेता है, तो वहां भ्रांति नहीं रह जाती। तो आपका जो सवाल है कि ब्रह्मा कुमारी है क्या? ब्रह्मा कुमारी एक संस्था है। इसका पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अगर इसके गठन की बात की जाए तो 1936 में एक बहुत ही छोटे लेवल से इस संस्था की शुरुआत दादा लेखराज जी ने की। जी। दादा लेखराज जी कहीं तो इस संस्था के संस्थापक थे, जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि मानव जीवन के अंदर एक विशाल परिवर्तन लेकर आना, जागरूकता लाना, मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाना। इस संस्था बिना जाति भेद, धर्म भेद और राष्ट्र भेद के बिना मनुष्य जीवन को सर्वोच्च बनाने का कार्य करती है, या हम साधारण शब्दों में कहें तो मनुष्य को देवता बनाने का कार्य करती है। पूरे विश्व के अंदर ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो मनुष्य को देवता बनाने का कार्य करती है। तो एक मनुष्य देवता कैसे बन सकता है? जैसे हम देवता वर्ड जैसे ही सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में कृष्ण, राम, दुर्गा, सरस्वती, इनका नाम आने लगता है। तो क्या हम मनुष्य उनके तुल्य हो सकते हैं? जो देवता हैं, आपने अगर उनकी तरफ ध्यान से देखा हो, क्या वो मनुष्य से अलग दिखते हैं? नहीं दिखते। सिमिलर हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे जैसी आंख, नाक, मुंह, सब कुछ हमारे जैसे। लेकिन जहां देवता शब्द आ जाता है वहां देव गुणों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी कि दिव्यता का। और दिव्यता किसको कहते हैं? जहां पर जब आत्मा इस धरती पर आई तो 4 युगों का यहां पर बताया गया। सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा? सतयुग। और सतयुग के प्रथम चरण में जब यहां आत्मा आई तो वे दिव्यता से भरपूर थी। दिव्यता बोले तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। अब आप देखिए, 16 कला संपूर्ण का अर्थ समझिए कि जो 16 कला संपूर्ण है, 100% परफेक्ट वो आत्माएं थी, गुणों से भरपूर थी, विकारों का कहीं कोई नाम ही नहीं था, कहीं पे किसी के प्रति नफरत जागरूक नहीं हो सकती।
तो वो जो आत्माएं, सतयुग की आत्माएं थी, इतनी परफेक्ट थी। तो जब ये युग परिवर्तन हुआ, सतयुग के बाद त्रेता में गए, तो युग परिवर्तन क्यों हुआ? वहां पर जब आत्मा ने धीरे धीरे अपना सफर, आगे की जर्नी को शुरू किया, बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने शरीर छोड़े और फिर नए शरीर लिए, शरीर छोड़े फिर नए शरीर लिए। उनके जो चरित्र था, जो गुण थे ऊंचे लेवल के, उनमें कहीं ना कहीं गिरावट हुई। तभी तो एक युग आगे बढ़ा जी। तो उस युग के बाद जब अगले युग में गए तो उनकी क्वालिटीज और गुण और गिरते चले गए। बेसिकली अगर हम यहां तक की जर्नी देखें, सतयुग से कलयुग तक की जर्नी, तो हम ही वो आत्माएं हैं जिन्होंने सतयुग के परम चरण में जन्म लिया, और ये सारी दिव्य गुण हमारे अंदर होते थे। लेकिन क्योंकि हमने इस जर्नी को पूरा करना है, जन्म लेते लेते शरीर बदलते बदलते आत्मा आगे की ओर बढ़ रही है, तो क्या हुआ, हमारे गुण गिरते चले गए और हम माया के वशीभूत होते चले गए, यानी कि विकारों के वशीभूत होते चले गए। गुणवत्ता हमारी कम होती चली गई। जो हमारी दिव्य गुण थे उनको भूल गए, जो हमारे संस्कार थे उनके भूल गए। जब किसी से झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, हम बड़े परेशान हैं। लेकिन जैसे ही उससे निपटारा हो जाता है, तुम क्या कहा, सुकून, अब आत्मा को शांति मिल जाए। तो आत्मा को क्या अच्छा लगा, शांति। तो आत्मा की जो स्वरूप है, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, ज्ञान और शक्तियां, जब आत्मा इससे भरपूर थी तो दिव्य आत्मा थी। अब इन चीजों की आत्मा के अंदर से बिल्कुल ही शून्य लेवल पर आत्मा आ गई, तो क्या हुआ, आत्मा एक साधारण आत्मा बन गई जी। और आज इतनी ज्यादा परेशान हो गई, इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि उसको भक्ति मार्ग ढूंढना पड़ा। और भक्ति मार्ग में आत्मा ने क्या किया, निरंतर परमात्मा को याद किया। अपने दुखों से अपने आप को दूर करने के लिए परमात्मा को याद किया तो परमात्मा को याद। तो ये ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से हमारी इस पहचान को वापस लुटाया जाता है कि किस तरह हम देवता से एक साधारण मनुष्य बने, और आज साधारण मनुष्य से फिर किस प्रकार हम देवता बन सकते हैं। उस प्रक्रिया को, इनका जो आपका पहला सवाल था, ब्रह्मा कुमारी क्या है, तो ब्रह्मा कुमारी का माध्यम क्या है आपको देवता बनाने का? राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से एक साधारण आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना ही सिखाते हैं। और जब साधारण आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होती है तो परमात्मा के जो गुण और शक्तियां हैं उस आत्मा को मिलना शुरू होती है। और आध्यात्मिक माध्यम से भी ये हम आत्माओं को पवित्र बनाती है, नेक बनाती है, चरित्रवान बनाती है। हमारे अंदर ये सारे गुण जागरूक हो जाएंगे तो क्या हम साधारण मनुष्य से विशेष मनुष्य नहीं बनेंगे? और विशेष के बाद जब और विशेष कार्य करेंगे तो और विशेष नहीं बनेंगे, तो हमारा पद ऑटोमेटिकली देवता का बन जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं देवताओं की, तो ब्रह्म कुमारी में सुनने में आता है शिव बाबा। तो शिव बाबा कौन है और ये कैसे उत्पत्ति हुई है? जी, शिव बाबा की उत्पत्ति नहीं हुई। शिव बाबा को बेसिकली क्या है, देखिए हम लौकिक में भी जहाँ पूजा पाठ करते हैं, शिव का नाम हम सभी जानते हैं, सर्वोच्च भी उसको माना जाता है। क्योंकि सर्वोच्च क्यों माना जाता है मैं आपको बता दूं, यूं तो सभी देवी देवताओं को लोग, जिस धर्म के लोग हैं वो अपने अपने देवी देवताओं को सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जब राम राज्य था, श्री राम ने भी किसकी पूजा की, आराधना की, शिव। और जब महाराजा विक्रमादित्य को भी हमने देखा, उन्होंने शिव की पूजा की। यहाँ तक कि अगर हम शंकर को भी देखें तो वो भी ध्यान मुक्त होकर किसका ध्यान लगा रहे, किसी का तो लगा रहे जी, बिल्कुल। तो शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार, वो परमात्मा है जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता है, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया, आपको, मुझे, इन्हें सबको जन्म दिया। तो जब वो आत्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं वो परमात्मा, तो वो कौन है परमात्मा? वो भी तो एक आत्मा है। सिर्फ उनके आगे क्या लग गया, परम। परम का अर्थ ही है सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सुप्रीम। तो जो सबसे ऊपर है वो तो एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। जो अनेक होंगे तो सबसे ऊपर नहीं होगा, उनमें फिर कोई सबसे ऊपर होगा, टॉपर तो एक ही होगा, अनेक तो नहीं हो सकते। तो देवी देवता तो बहुत अनेक है। और देवी देवता की जहां हम बात करते हैं, वो पूरा जगत उनको नहीं मानता। हर समुदाय के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने धर्म गुरु को या अपने देवी देवताओं को मानते हैं। तो जो ये बात है शिव बाबा की, तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप
हम उन्हें इसलिए कहते हैं कि हर धर्म के अंदर उन्हें प्रकाश रूप में देखा गया। क्योंकि किसी भी धर्म की अगर बात करें, हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में परमात्मा को किस रूप में देखते हैं कि वो क्या है, ज्योति बिंदु। इस्लाम धर्म में देखते हैं तो उसे नूर कहा जाता है, क्रिश्चियंस में देखे जाए तो उसे लाइट कहा जाता है, गॉड इज लाइट। तो हर धर्म में उसे लाइट से एक्सप्लेन किया, कहीं भी शरीर से तो संबोधित नहीं किया जी। और शिव बाबा इसलिए भी कहा जाता है कि सिर्फ शिव बाबा ही एक ऐसे है, शिव परमात्मा ही है जिनका ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ समझते हैं आप, पहचान चिन्ह, किसी और देवता का तो नहीं है। और उसी ज्योतिर्लिंग की सबने आराधना की है, पूजा की है। तो सर्वोच्च उन्हें मानकर सबसे बड़ा इस सृष्टि के रचयिता, पतित पावन, देखिए मनुष्य को पतित से पावन बनाने कौन आएगा, परमात्मा ही आएगा। मनुष्य तो मनुष्य को पावन बना सकता होता तो अब तक बन चुका होता। इतने युग निकल गए, इतनी सदियां निकल गई, इतना समय निकल गया, सबने गुरु बनाए, सबके धर्म गुरु है, लेकिन कोई पतित से पावन बना क्या, नहीं बना। तो पतित पावन बनाने वाला सिर्फ एक ही है, परमात्मा। और उस परमात्मा शिव की यहाँ पर आराधना की जाती है। जो मैंने आपको कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर राज योगा मेडिटेशन के माध्यम से आत्माओं को पवित्र बनाया जाता है। तो राज योगा मेडिटेशन यही है कि उसके अंदर हमें ध्यान लगाना सिखाया जाता है। और ध्यान हम किससे लगाएंगे, उस शिव बाबा से, परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु से, जिसने पूरे जगत की, इस सृष्टि की रचना की है। जी, एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ब्रह्म बाबा कौन है। हमने तो आज तक सुना है कि ब्रह्मा एक है जो त्रिमुखी है। हाँ जी। तो वो और इनमें क्या फर्क है, ये कैसे सेम नाम कैसे दिया गया है? बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, अगर हम लौकिक में और ज्ञान के माध्यम से देखें, ग्रंथों के माध्यम से देखें, तो हमने 3 नाम सुने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। ब्रह्मा के द्वारा क्या हुआ, सृष्टि की रचना की गई, विष्णु के द्वारा पालना और महेश के द्वारा सृष्टि का विनाश। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ विनाश कार्य भी होता है और सृष्टि की रचना भी होती है। जो ब्रह्मा बाबा हम इस संस्था में जिन्हें बोलते हैं, वो इस संस्था के मतलब फाउंडर कहें, फाउंडर मेंबर, सही है। जब उन्होंने ये संस्था को क्यों स्टार्ट किया, इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इनको दादा लेखराज के नाम से जाना जाता था और ये हीरे जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी, जोहरी हुआ करते थे। क्योंकि ये पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले आदमी, ईश्वर को बहुत ज्यादा मानने वाले थे। तो एक समय इनको अद्भुत चमत्कार कहें तो साक्षात्कार हुआ स्वयं आत्मा का। आत्मा के बाद इस पूरी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार इनको हुआ। और इस सृष्टि के महाविनाश के बाद सृष्टि का नए रूप में स्वर्णिम सतयुग का आगाज होते हुए दिखा, उसकी रचना होते हुए दिखी। तो ये साक्षात्कार जब इनको हुए तो उसी वक्त इनको एक परमात्मा की टचिंग मिली। परमात्मा ने इन्हें एक टचिंग दी, एक संदेश दिया कि इस नई सृष्टि की रचना करने के लिए मैं आपको निमित्त बनाता हूं और आपको निमित्त बने इस कार्य को करना है। उसी समय से दादा लेखराज ने अपना कारोबार को समेट किया, जो कि बहुत ऊंचे लेवल का कारोबार था, सारा समेट दिया और जितना धन संपत्ति इन्होंने कमाया था सब परमात्मा के इस नेक कार्य में लगा दिया और इस संस्था की स्थापना की। तो इस संस्था की जो स्थापना की, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, वहां ब्रह्मा को हम कैसे देखते हैं, एक साधारण तन में, सफेद बाल, बड़ी दाढ़ी, बड़ी उम्र, और उनके आगे क्या देखते हैं हम, ग्रंथ रखे हुए हैं। ग्रंथ रखे हुए, तो ग्रंथों का मतलब क्या है, क्योंकि ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना करते हैं, तो रचना कैसे करेंगे, ग्रंथों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। और जब स्वयं परमात्मा ने इनके तन को धारण किया, इनके तन में प्रवेशता की और इनको इसका निमित्त बनाया, तो ये हमारे लिए कौन बन गए, सृष्टि की रचना करने वाले। और किस माध्यम से कर रहे, ज्ञान के माध्यम से। वो ज्ञान परमात्मा से इन्हें मिला और इन्होंने इस ज्ञान के माध्यम से सृष्टि की रचना की शुरुआत की, नई सृष्टि की रचना की, जिसे हम स्वर्णिम सतयुग कहते हैं। तो जब उनके अंदर भी वही गुण और इनके अंदर भी यही गुण, तो हमने इनको ब्रह्मा बाबा का नाम दिया और इन्हें ब्रह्मा बाबा के नाम से जाना जाने लगा। भाई जी, आपने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी विस्तारित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में बताया। अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड आते हैं। आप इस संस्था से कब और कैसे जुड़े?
लगभग 12 साल पहले मैं यहीं बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर एक आस्था चैनल कर चैनल आ रहा था, जिसके अंदर 2 सिस्टर्स बातें कर रही थी ज्ञान से संबंधित। तो मुझे उनकी कुछ बातें क्लिक की और मेरे हृदय को वो बातें छुई। तो मुझे लगा कि मुझे भी इन लोगों से मिलना चाहिए। तो उसके नीचे उनके नंबर चल रहे थे, फ़ोन नंबर। तो मैंने वहाँ से एक टेलीफोन नंबर लिया और तुरंत वहाँ से उस नंबर पर कॉल किया। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के सेंटर पे ऐसे आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे मेरी लोकेशन पूछी और नियरेस्ट सेंटर का मुझे एड्रेस दिया। मैं उस सेंटर पर नेक्स्ट डे गया। वहाँ गया तो वहाँ सिस्टर्स ने मुझे बताया कि 7 डे कोर्स यहाँ पर कराया जाता है। एक 7 डे कोर्स होता है जिसके माध्यम से हमें पूरा सृष्टि का आदि मध्य अंत का और मतलब बहुत डिटेल में ज्ञान हमें वहाँ समझा दिया जाता है 7 डे कोर्स के अंदर। तो 7 डे जो कोर्स मैंने किया, वो करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अध्यात्म से मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था। तो वो क्लासेस जब मैंने अटेंड की तो मेरे वहाँ पर जाकर जो है पॉजिटिव एनर्जी मेरी काफ़ी बढ़ी। तो मैं निरंतर फिर उस संस्था के साथ जुड़ा रहा। तो इसी प्रकार मैं तो 12 साल पहले जुड़ गया, लेकिन मेरी वाइफ रिसेंटली 2 साल पहले ही जुड़ी। तो इन्होंने भी और मैंने भी मिलके इतने विशेष अनुभव किए हैं, इतने विशेष अनुभव किए, अगर मैं आपको यहाँ बताने लगूँ तो सुबह से शाम हो जाए। इतने विशेष अनुभव किए और हमारे घर का वातावरण और हमारे दिनचर्या में सब में हमने पॉजिटिव चेंज देखा है। भाई जी, एक और अभी क्वेश्चन दिमाग में आता है। सिर्फ वहाँ पे सफेद वस्त्र ही क्यों धारण किए जाते हैं? जी। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार जेंट्स को तो सभी अलाउ कर देते हैं, बट लेडीज के लिए कहा जाता है कि सफेद वस्त्र एक समय एक वो मैं सब नहीं इस्तेमाल, समय के बाद ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सही बात है। तो आप इसको कैसे देखिए, जस्टिफाई करेंगे? ये जो प्रथा है ये कहीं ना कहीं हम ही लोगों की बनाई हुई है कि सफेद वस्त्र किस वक्त नहीं पहनने और क्यों पहनने हैं, कैसे पहनने हैं। लेकिन सफेद वस्त्र का अगर आप लॉजिक देखें तो सफेद को पाक माना, पवित्र माना और प्योरिटी का साइन है, क्योंकि इसके अंदर कोई मिलावट तो है ही नहीं। और जहां पर हम मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, जहां पर हम परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, वहां ना केवल मन पवित्र हो, हमारे वस्त्र भी पवित्र हो, हमारे आसपास का वातावरण भी पवित्र हो, बुद्धि से भी हम बिल्कुल पवित्र हो। तो जब हम चारों तरफ से पूरी तरह से पवित्र होते हैं, क्योंकि वो निराकार जो है ना, वो एकदम पवित्र है, वहां इम्प्योरिटी का कोई काम ही नहीं है, नाम ही नहीं है, और ना इम्प्योरिटी लेकर हम वहां एंटर कर सकते हैं। तो पूरी तरह से हमें अपने आप को पवित्र बनाने के लिए इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया कि अगर हमारे वस्त्र भी वाइट हो, है ना, उसमें कोई मिलावट ना हो, रंग बिरंगे ना हो, खूबसूरत लगे, सही है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए व्हाइट यूनिफॉर्म का सिलेक्शन किया गया। आपके हिसाब से पवित्रता की क्या परिभाषा है? पवित्रता वो होती है जहां पर आपके विचार शुद्ध हो, जहां पर आपके मन में किसी के प्रति कोई भी गलत विचार ना आए। क्रोध आना भी इम्प्योरिटी है, क्योंकि क्रोध हमारे संस्कार को इम्प्योर करता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, आत्मा के असली स्वरूप क्या है? शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, ज्ञान और शक्तियां। जहां हम इससे थोड़ा अलग होते हैं तो इम्प्योरिटी आ जाती है। तो किसी भी तरह से मन में किसी के प्रति घृणा आना, बुरी भावना आना, बुरे विचार आना इम्प्योरिटी है। नजरों को विकारी करना, किसी को बुरी दृष्टि से देखना इम्प्योरिटी है। कानों से किसी की चुगली सुनना या मुंह से किसी की चुगली करना इम्प्योरिटी है। हाथों से कोई दुष्कर्म करना इम्प्योरिटी है। तो शरीर के द्वारा, मन के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए वो प्योर हो, वो प्योरिटी है। तो प्योरिटी को अगर मैं खान पान से अगर जोड़ के देखूं, बिल्कुल, तो क्या हमें उसमें भी शुद्ध होना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक पुरानी कहावत है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। और अन्न को प्रभावित करते हैं हमारे थॉट्स। देखिए, अन्न आप दो ही तरह से खाएंगे, या तो वृक्ष से तोड़ के खाएंगे, वो नेचुरल है, या उसको तैयार कर कर खाएंगे घर में या बाजार में। घर में जो अन्न को तैयार करेंगे उसको बनाने वाला या आप खुद होंगे, या आपकी माता, सिस्टर, या वाइफ, या बेटिया, ये लोग होंगे। तो जब ये लोग अन्न को यानी कि भोजन को तैयार करते हैं, तो भोजन को तैयार करते ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इनके मन में विचार ना चले, थॉट्स तो चलेंगे ही चलेंगे। तो इनके अंदर थॉट्स जो आएंगे, इनके अंदर थॉट्स यही आएंगे, मैं अपने भाई के लिए भोजन बना रही हूँ, अच्छा भोजन बने, बहुत अच्छा बने, इसे स्वाद लगे, कहीं ना कहीं आपके प्रति पॉजिटिव एनर्जी को लेकर वो भोजन को तैयार। लेकिन बाहर के व्यक्ति का तो आपको नहीं पता,
कि वो भोजन कैसे तैयार कर रहा है, उस भोजन के अंदर कितनी प्योरिटी है, क्या वो दुखी तो नहीं था, कहीं से बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं था, कहीं से सताया हुआ तो नहीं था। तो जब वो उसको चला चला कर भोजन को तैयार करेगा और संकल्प कौन से चलेंगे उसके मन में, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव संकल्प हमारे इस हथेली के माध्यम से भोजन में सम्मिलित भोजन में समा जाएंगे, और जब हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी, तो हमारी जो ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी होगी उसको माइनस में कर देगी। तो इसलिए खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। खान पान जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, और जितना हम उसको शुद्ध विचारों के साथ खाएंगे, तो उतनी हमारे अंदर की एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी होगी। या नेगेटिव खाएंगे, बाहर का खाएंगे, अशुद्ध आहार खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, तो नॉन वेज में भी मैं आपको बता देता हूँ, कई जगह ये प्रथा चली है कि नॉन वेज बहुत से लोग कहते हैं ये तो खाने के लिए बनाया ईश्वर ने, तो क्यों ना खाया जाए। ये तो गीता में भी कहा गया है, सात्विक रजो तामसिक राम। तो आपको नॉन वेज से क्या होता है, देखिए जब नॉन वेज कैसे बनता है, किसी जीव की हत्या करके, बिल्कुल ऐसे तो साधन तो नहीं बनेगा, जीव को तो मारना ही पड़ेगा। और जब जीव की हत्या करेंगे तो कौन सी वाइब्रेशन निकलेगी, देखिए पहली वाइब्रेशन डर की, भय की, चीखने चिल्लाने की, क्रोध की, क्रोध भी होगा ना उसको कि ये मुझे मार रहा है, तो ये सारी वाइब्रेशन उस भोजन में गई, और वो वाइब्रेशन कहाँ गई, हमारे अंदर। तो हम कौन सा पाठ पढ़ने यहाँ पर आए ब्रह्मा कुमारी इसमें, पवित्रता का, और इम्प्योरिटी हम लेकर उसमें जाएंगे तो जैसे मैंने बताया, तो परमात्मा स्वीकार ही नहीं करेंगे आपसे मिलने को। तो आप वहां पर परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करने जा रहे हैं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से। तो आपके अंदर जितनी अधिक प्योरिटी होगी, उतनी परमात्मा के साथ आपकी लगन, अटैचमेंट और शक्तियों का ट्रांसफर अधिक होगा। भाई जी, आप दोनों इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और आप तो काफ़ी समय से जुड़े हैं, बहन जी अभी 2 सालों से जुड़ी हुई हैं। तो आपने अभी कभी महसूस किया हो कि हमारे रिश्ते पहले से बहुत और अच्छे हुए हैं और सुधरे हैं और प्रगाढ़ हुए हैं, या हमारे रिश्तों में कुछ कमी आई है, कुछ दरार आई है, या कभी इसी संस्था के द्वारा आपको ऐसा महसूस होने लगा हो कि वो हम पे कुछ प्रेशर डाल रहे हैं भाई बहन जैसा बिहेव करने के लिए? जी देखिए, जब से हमने इस संस्था को ज्वाइन किया है, मुझे तो लगभग हो ही गए 12 साल, मैंने आपको बताया, इनको 2 साल है। तो क्योंकि ये घर पे ज़्यादा रहती है और घर के वातावरण से ज़्यादा मतलब इसको नॉलेज है कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं, तो मैं चाहूँगा इसका आंसर आप ही ज़्यादा बेहतर तरीके से दें। ठीक है। ओम शांति भाई जी। जहाँ तक घर के वातावरण की बात है, जब से इन्होंने ज्वाइन किया 10-12 साल से, हमारा घर का वातावरण बिल्कुल चेंज होता गया। जैसे बिल्कुल शांत माहौल, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, 10 साल पहले हमारे घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, जो उन्होंने इनको बहुत शांत स्वभाव से फेस किया। और प्रॉब्लम्स भी छोटी मोटी नहीं थी, जैसे इनकी बाइक चोरी हो गई, बैंक में आग लग गई, और भी 1-2 प्रॉब्लम्स थी। तो उस टाइम ये इतने शांत स्वभाव थे, मैं देख के हैरान थी, भाई बाइक चोरी हो गई, आते क्यों नहीं, बाहर थे। कहते हो गई, कोई बात नहीं। मैं टेंशन में थी, भाई टेंशन क्यों नहीं ले रहे। इस तरह बैंक में आपको पता होगा आग लगी थी 10-12 साल पहले, तब भी मैं इनको कॉल कर रही हूँ, अच्छा लग गई, कोई बात नहीं भाई, आके देख तो लो एक बार। बट इनको इससे कि कोई टेंशन नहीं। इनकी सर्जरी बताऊँ, फिंगर्स में भी इनकी मशीन में आ गई थी, तब भी ऐसे स्माइलिंग फेस हो रहे थे, मैं देख के रो रही हूँ ऐसा, भाई इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इतना शांत हो गए थे, क्योंकि पता है बाबा बैठा है, जो देख रहा है बाबा का देखा है। इनके मुँह से एक ही शब्द होता है, बाबा बैठा है ना, बाबा देख रहा है ना। तो ये सब फीलिंग आ रही थी। जैसे बच्चों को भी, हमें जनरल भी कोई प्रॉब्लम होती तो बच्चे सीधा पापा को बोलते हैं, पापा देख लो, जो भी कोई प्रॉब्लम है पापा देख लो। ये सब तो फील कर रही थी, बट मैं भी थोड़ा भक्ति मार्ग में एक तरह से काफ़ी लीन थी, देखते थे इनको, तो इतना अटैच नहीं हो पाई थी। पर ज्ञान पूरा बीज बोझ हो चुका था, रोपिंग जिसको कहते हैं ना। पर अब आप समझिए वो टहनियाँ फूटने लगी हैं। हमारा संबंध जब से कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो थी काफ़ी अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी बेटर। तो आप कुछ ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद काफ़ी आपके जीवन में बदलाव महसूस किया हो, उस अनुभव के द्वारा आप हमें बताना चाहें? देखिए, अनुभव की तो यहाँ पर मिलती है जी। कुछ अनुभव मैं आपको बता देता हूँ, विशेष अनुभव की। मेरे फैक्ट्री था अपना, तो फैक्ट्री के अंदर एक मशीन ख़राब हो गई। लेबर ने मुझे फ़ोन किया
कि सर ऐसे ऐसे मशीन ख़राब हो गई, आप आ जाइए। तो मैं गया, उस मशीन के पास खड़ा था, बात चल रही थी ऐसे ही, तो मेरा हाथ मशीन पे ऐसे था, तो इधर से लेबर ने कुछ सामान उसके क्लच पर रखा, मशीन स्टार्ट हो गई और उसके अंदर 10 टन का प्रेशर था मशीन में। तो वो प्रेसिंग प्लेट ऐसे पीछे से आई और मेरा हाथ यहाँ था और हाथ यहाँ से दबा और इसके चीथड़े उड़ गए मेरी उंगली के, दोनों उंगली के, और इतने चीथड़े उड़ गए कि मैं उसको देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, मेरी आंखें बिल्कुल बाहर निकल गई। मैं ऐसे ही हाथ पकड़ा और सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अब की दोनों उंगली काटनी पड़ेगी, आप कटवा लीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, उंगली कैसे कटवा लेंगे, इस उंगली को मुझे सही कराना है, उंगली को कटवाना नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी और हमारे पास व्यवस्था नहीं है, जहाँ आप कराना चाहें वहाँ आप देख लीजिए, अगर 4-5 घंटे में प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई तो उंगली काटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो पावर होती है वो समाप्त हो जाती है। तो किसी तरह से हम हॉस्पिटल पहुँचे, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पहुँचे, 4-5 डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया, कोई नहीं मिला, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। एक डॉक्टर चांस से मिल गया, आया, तुरंत कहने लगा प्लास्टिक सर्जरी होगी, ओटी में लेकर आओ। जब मुझे ओटी में लेके गए, और उससे पहले मैं बताऊं, मैं कभी जीवन में ओटी के अंदर नहीं गया, और ओटी के नाम से ही घबराहट होती थी कि यार ऑपरेशन थिएटर में इतनी बड़ी बड़ी वो लाइटिंग, मशीन ये सब कुछ औजार साइड में रखे हुए देख के दिल घबराता है। तो वो ओटी में जब लेकर गए, डॉक्टर ने मुझे कहा कि सुशील जी आपने पानी तो नहीं पिया? तो सर पानी तो मैंने पी लिया। कि तो गलत काम किया आपने, पानी पीने में आपको बेहोश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लंबे समय का ऑपरेशन हो और पानी पिया हो तो बेहोश करने से आप कोमा में जा सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया, और मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप जैसे कर सकते हैं इसको कीजिए। उन्होंने खुली आंखों के अंदर, मेरा ये 2.5 घंटे का ऑपरेशन चला है, मेरी जांघ से मांस लिया है, इधर मांस चढ़ाया है, और मैं सिर्फ कुछ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं 2.5 घंटे कहाँ बीत गए, मैं सिर्फ अपने बाबा के साथ था, बाबा को याद कर रहा था कि बाबा आप देख लो जो देखना है बस करते रहिए। ये बिना एनेस्थीसिया का हाँ जी, ऑपरेशन सुन करके सिर्फ, और मेरी आंखों पे पट्टी उन्होंने रखी। मैंने कहा डॉक्टर साहब पट्टी हटा दीजिए। बोले आप डर जाओगे, बीपी बिगड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं आप हटा दीजिए। पट्टी हटाई, हर जगह वो लगे हुए थे बीपी वगैरह चेक करने की सब चीज़ें। तो मतलब मैं कह रहा हूँ वो ऑपरेशन कहाँ बीत गया मुझे पता नहीं लगा, खुली आंखों में ऑपरेशन हुआ। तो ऐसे अनेकों अनुभव है, अगर मैं सुनाऊंगा तो सुबह से शाम तक। एक छोटा सा अनुभव आपको एक शेयर कर देता हूँ मैं, कि हमें ना ये शिक्षा वहाँ पे शुरू में दी जाती थी कि कभी भी आप अकेले बैठे हो, कुछ बैठे हो, तो बाबा से बात करो, ईश्वर से बातें करो, उनको अपना साथी बना लो, दोस्त बना लो, अपने साथ बिठा लो। तो मैं ऑफिस से आ रहा था, ऑफिस से आते आते रास्ते में मैं 2 व्हीलर पे था, तो मैंने ऐसे ही कहा बाबा आप, क्योंकि हम बाबा शिव को, परमात्मा को बाबा कहते हैं, एक रिलेशन उनके साथ हमने डेवलप किया। तो हमने कहा शिव बाबा आओ मेरे साथ बैठो स्कूटर पे, और हम दोनों चलते हैं, मस्ती करते हैं। तो हमें वो फीलिंग उस टाइम बहुत वाइब्रेशंस आती थी, फील हुई कि कोई एनर्जी मेरे साथ है। हम चल रहे आगे जा रहे हैं, तो एक जगह ऐसे हुआ कि मुझे दूर से एक लड़का दौड़ते हुए दिखा, उसके हाथ में पतंग थी, डोर थी, और वो पतंग की डोर ऐसे मेरे आगे से जा रही थी, और वो डोर आकर सीधी मेरी गर्दन पर लगी, और मुझे लगा कि मेरी पूरी गर्दन कट गई है। तो मैंने बड़ी तेज़ी से ब्रेक मारा, और सबसे पहले मैंने कहा इस डोर को मैं हटाता हूँ, गर्दन कट गई। देखूँ तो मैं डोर ही नहीं है, हाथ फेर रहा हूँ कोई कट नहीं है, साइड में देख रहा हूँ तो वो बच्चा नहीं है, और जहाँ मैंने ब्रेक मारी वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। बड़ी देर से मैं सोचता रहा वो बच्चा कहाँ गया, वो डोर कहाँ गई, ये क्या चमत्कार हुआ। तो उस वक्त तो मैं निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, अनुभव, अरे एक बाबा मेरे साथ बैठे थे। तो ये चमत्कारी अनुभव, इतने अनुभव है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अनुभव की यहाँ मेरे नहीं, यहाँ संस्था में जो भी लोग आता है, जो भी यहाँ जुड़ते हैं, उसके इस तरह से विशेष अनुभव, अनेकों अनुभव होते हैं। मैं बताऊं भाई जी, एक शॉर्ट में, जब नया नया मैंने ज्वाइन किया था, 1 महीना हुआ था, शुरू में हम दोनों स्टार्टिंग में साथ जाते थे, ऑफिस से आते हुए मेरे को स्कूटर पे ले आते थे। पर 2-4 दिन क्या हुआ, मेरे को उमंग हुई, जैसे बैठा नहीं जाता था 6:30 के बाद, मैं खुद ही जाती हूँ और सरप्राइज़ दूंगी। मुझे रास्ता याद नहीं था यहाँ से सेंटर का, तो फिर भी गूगल पे सर्च कर करके जैसे जैसे मैं निकल गई। मंडे का दिन था, रोड खाली थी, दुकानें बंद होती, मैंने कहा रिक्शा कर लेती और जल्दी पहुँच जाऊँगी। इतनी उमंग थी कि रिक्शा कर लेती और जल्दी। रिक्शा में बैठी, उसका जेब ब्लॉक ले चलो, उसने घुमाई, फिर पता नहीं आगे वो कौन सी गली से निकाल गया, और इतनी तेज़ रिक्शा उसने चली, इतनी तेज़, पता नहीं कहाँ ले गया मेरे को। बाबा को याद किया, बाबा क्या कर रहे हो, पहली बार आ रही हूँ। तभी आप मानोगे उन्होंने रिक्शा वाले को क्या टचिंग दी। वो मेरे को बोला कि अच्छा बहन जी, मैं जहाँ से लाया हूँ ना आपको वहीं पहुँचा देता हूँ। मैंने कहा चल भैया। तो फिर वो
गली उसने वापस मोड़ी, मुझे भी नहीं पता था कहाँ लेके जा रहे। निकालता गया, हमारे सेंटर के बाद जो कृष्ण जी की बनी हुई है ना, बिल्कुल वहाँ मेरे को पता भी नहीं था मैं उस गली में एंटर कर चुकी हूँ। जैसे वो निकालने का देखा, मैंने कहा रुक जा भैया रुक जा। तो मैं वहाँ पहुँची। मतलब बाबा की इतनी टचिंग होती है। बाबा ने ये नहीं हुआ बच्ची पहली बार आई है तो उसे सही सलामत पहुँचाना है। और जैसे आप रिश्ते की बात पूछे थे, तो वहाँ जैसे हमारी बड़ी दीदी है वो भी कहती है कि जब लक्ष्मी आई है तो नारायण को पीछे आना ही पड़ेगा। तो रिश्ते की तो ऐसी बात है, वहाँ भी दीदी लोग कभी इस तरह से नहीं किया कि भाई बहन बनाना है या कुछ। दीदी खुद कहती हैं बड़ी दीदी कि जब लक्ष्मी जी आई है तो नारायण को पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। आपने अभी जैसे एक सवाल किया था कि जब से हम दोनों जुड़े हैं या मैं जुड़ा हूँ, तो हमारे जो संबंध है हस्बैंड वाइफ की, तो उन रिश्तों में सुधार आया है, क्या परिवर्तन आया है, या हमें भाई बहन की तरह हम वहाँ पर रहने को कहा जाता है? तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक भाई बहन का सवाल है, वहाँ पर इस तरह की ये भ्रांति बिल्कुल गलत है कि वहाँ भाई बहन बनाया जाता है। वहाँ पर आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जुड़ा जाता है। और परमात्मा कौन है? मैंने आपको पीछे क्लियर किया, एक सिर्फ वो सुप्रीम निराकार। तो परमात्मा यानी कि वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो परम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंची। तो वो आत्मा परमात्मा कौन है? सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि की रचना में हम भी आते हैं। तो हम सब कौन है? उसकी संतान है। तो अगर उस दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से हम लोग देखें, तो हमारे पिता भी उनकी संतान है, हम भी उनके संतान हैं, तो हम दोनों उनके पुत्र हुए। तो उस दृष्टि से पिता और बच्चा भी भाई भाई हुए, माता और बच्चा भी भाई भाई हुए, बहन भाई भी भाई भाई हुए, हस्बैंड वाइफ भी भाई भाई हुए। लेकिन जब हम लौकिक की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, शारीरिक रूप की बात करते हैं, तो यहाँ कहा जाता है कि शारीरिक रूप में आपके जो संबंध है, उन्हीं संबंध में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए आप परमात्मा को याद करो। आप अपना सब कार्य करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, बच्चों के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, सारा जो आपका कार्य है वो सब ऐसे करो। क्योंकि देखिए, जब परमात्मा की बात आती है और आत्मा की बात आती है, वहाँ तो उस आत्मा के लिए सभी, परमात्मा के लिए तो सभी आत्माएं बच्चे हैं ना, बराबर है, एक समान है। तो उस दृष्टि से अगर हम ये कहें कि पिता और मैं भी भाई भाई हो गए, तो क्या गलत है? और उसी दृष्टि से हम कहें, आत्मिक दृष्टि से हम दोनों भाई भाई हैं। वो तो आत्मा का देखिए, पुनर्जन्म रहता है। आत्मा का कोई वो तो नहीं होता ना, आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, सही, ये तो शरीर है, तो शरीर के संबंध है। तो यहाँ शरीर के संबंधों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता कि उन्हें तोड़वाया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, गलत राह दिखाई जाती है। मैं तो ये कहूँगा, जब से हम लोग संस्था से जुड़े हैं, हमारे संबंध और ज़्यादा बेटर हुए हैं, हमारा आत्मिक प्रेम बढ़ा है, हमारे संस्कारों में तालमेल बढ़ा है, हमारे विचारों में तालमेल बढ़ा है, घर के वातावरण में काफ़ी सुधार आया है कि एक और एक गहरा हो जाते हैं जब हम दोनों मिलकर एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो उसका तो आनंद ही अलग है। तो ये भ्रांतियाँ बिल्कुल गलत है, मैं आपको बताऊं। और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक आपकी मन के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो आपको संदेह थे। और हमारे दर्शक भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके भी काफ़ी डाउट्स, मैं कहूँगा सभी डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। कोई और आपका अगर कोई सवाल है तो आप कीजिए। भाई जी, आपने काफ़ी विस्तारित तरीके से मेरे जो मन के डाउट्स थे, मेरे जो क्वेश्चन थे, आपने पूर्ण रूप से उन्हें क्लीन कर दिया है। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि आपके इन जवाबों से मेरे जो भ्रांतियाँ थी वो पूर्ण रूप से दूर हो चुकी हैं। तो दर्शकों, आज हम मिले भाई श्री सुशील गुप्ता जी से एवं उनकी धर्मपत्नी अंजू गुप्ता जी से, जिन्होंने काफ़ी विस्तारित तरीके से मेरे सभी क्वेश्चंस, डाउट्स का पूर्ण रूप से जवाब दिया और मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आशा करता हूँ कि आपके सभी सवाल, आपके क्वेश्चन, आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम पूर्ण रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे और मिलेंगे आपसे अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।